वेलकम गाइस। आज हम जानेंगे कंपोनेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं। देखिए, कल मैं आपको बताने वाला था कि फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो मैं फाइल स्ट्रक्चर आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फाइल स्ट्रक्चर बताते समय आपको समझानी पड़ेंगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं आपको उन चीज़ों का भी डिटेल में बताता हूँ तो आपको शायद वो चीज़ें ऊपर से उतरी, आपको लगे कि यार ये तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो ऐसा ना करते हुए मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, जिनके बाद आप कुछ चीज़ें अपने आप समझने लग जाओगे और कुछ बचेंगी तो वो आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसी हमें जरूरत पड़ती रहेगी हम वैसे वैसे चीज़ों को समझते रहें, सीखते रहें, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज जानेंगे कंपोनेंट्स क्या होता है। तो कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो एक वेबसाइट में कम से कम 4 से 5 पेज भी बना लेते हैं एंगुलर में, तो वो आपके लिए कंपोनेंट्स हो जाएंगे। कंपोनेंट्स इसलिए उसको कहा गया है, एक तो वो टुकड़ा है, ठीक है, एक कोड का मतलब वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट है। दूसरी चीज़ क्या है, उसके पास कुछ फाइल्स भी होती हैं, ठीक है। एक फोल्डर होता है, उसके अंदर कुछ फाइल्स भी होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ना दिखाई देता हूँ क्या क्या होता है। जैसे भी आपकी ये ऐप है, ठीक है, तो ऐप के पास यहाँ पे देखो कुछ फाइलें हैं। मैं सिर्फ ऐप फोल्डर की बात कर रहा हूँ, किसी और फोल्डर पर आप ध्यान मत दीजिए, सिर्फ ऐप फोल्डर पर ही। यहाँ थोड़ा प्लस कर देता हूँ, उसको जूम कर देता हूँ, देखो। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे SRC के अंदर जो ऐप फोल्डर है इसके अंदर सिर्फ 5 फाइलें आ रही। पहली फाइल है app.component.css, दूसरी फाइल है app.component.html, तीसरी फाइल है app.component.spec.ts, चौथी है app.component.ts, पांचवी है app.module.ts। तो मॉड्यूल पे हम अगले टोटल में बात करेंगे। हम बात करते हैं ऊपर की इन चारों फाइलों पे। तो ये चारों फाइलें जो है कंपोनेंट का पार्ट है। तो अभी ऐप जो है वो टोटल एक ही टुकड़ा है, अभी हमने उसको टुकड़ों में बांटा नहीं। तो अभी जो भी हमारी ऐप जो भी खुल के आ रही है मैं इसको जी सर्व करता हूँ, और जब तक ये सर्व होता है हम ऐसा करते हैं, एक टर्मिनल अपना और साइड में खोल लेते हैं दूसरा, ठीक है। और हमारे पास ये खुल चुका है। हम इसमें क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कंपोनेंट क्या बन के आता है, क्या क्या उसके अंदर निकलेगा वो देखने वाले हम। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ng और G फॉर जनरेट, और क्या जनरेट करना है, का C फॉर कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम। मान लो मेरे को, मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, हेडर पेज चाहिए, ठीक है। तो मैं उसका नाम रख देता हूँ वेब हेडर, ठीक है। मेरे कंपोनेंट का नाम है वेब हेडर। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ और यहाँ पर ये क्रिएट नहीं करा, मैंने डायरेक्टरी को चेंज नहीं किया। तो मैं एक बार डायरेक्टरी पहले चेंज कर लेता हूँ। अब मैं जनरेट करता हूँ इसको, G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट वेब हेडर। आप कंप्लीट भी लिख सकते हो, जनरेट कंपोनेंट वेब हेडर, या फिर GC को शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा जनरेट हो चुका है यहाँ पे। अब मैं आके चेक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ ऐप के अंदर देखोगे तो एक फोल्डर आया है जिसका नाम है वेब हेडर, ठीक है। और वेब हेडर के अंदर जब आप जाकर चेक करोगे तो अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर जो है 4 फाइलें हैं, ठीक है। पहली फाइल है वेब हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट CSS, दूसरी है वेब हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट HTML, तीसरी है वेब हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट स्पेक्स, और इसके बाद चौथी है वेब हेडर डॉट कंपोनेंट डॉट TS, ठीक है। तो आप लोगों में इतनी तो समझदारी है कि इन फाइलों का मतलब क्या है। CSS का मतलब CSS हैंडल करेगा, HTML का मतलब HTML हैंडल करेगा। जो भी मार्कअप करेंगे हम वो इसके अंदर रहेगा, जो डिजाइन करेंगे CSS के अंदर करेंगे, और जो लॉजिक लिखेंगे हम पेज के लिए, ठीक है, जो बिजनेस लॉजिक्स रहेंगे वो सारे हम यहाँ लिखने वाले हैं TS फाइल के अंदर, ठीक है। और इसको हम टेस्टिंग पर्पज में यूज कर, तो अभी हम इसको इग्नोर मारेंगे। जब भी हम जनरेट करेंगे तो ये जनरेट होती है, ठीक है। तो अभी हमें मेनली काम करना है CSS में, HTML में, TS फाइल में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मैं देखता हूँ मुझे करना क्या है। मैंने एक नया कंपोनेंट जनरेट किया ऐप में। अब अगर मैं अपनी ऐप पे आ जाऊँ 4200, और ये मेरी ऐप खुल के आ रही है। मैंने कल कितना लिखा था, वेलकम टू माई फर्स्ट हेलो ऐप। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो मैंने तो एक कंपोनेंट जनरेट किया, वो तो यहाँ आ नहीं रहा। हेडर मैंने बनाया, हेडर आ नहीं रहेगी। तो हेडर में अभी हम देखते हैं हेडर में हमने दिया क्या है। तो सबसे पहले हम वेब हेडर में जाके बार चेक कर लेते हैं कंपोनेंट के अंदर कि HTML फाइल में देखो व्यू सारा होता है, HTML के अंदर होगा। तो मैं HTML में जाके चेक करूंगा क्योंकि हमें व्यू ही देखना है। यहाँ पर सिर्फ एक पैराग्राफ है, इसके अंदर लिखा है वेब हेडर वर्क्स।
तो मुझे करना क्या, कैसे आएगा ये मार्क, मुझे करना क्या पड़ेगा इसके लिए। तो मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना है, मैं जाता हूँ TS, इसके TS फाइल के अंदर, यहाँ ये वाली जो 4th नंबर फाइल है TS, और इसके अंदर आप देखोगे यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं इसको फिर से। इसकी TS फाइल के अंदर ये सारा कोड आ रहा है, ठीक है। कितना कोड आ रहा है, सबसे पहले एक इंपोर्ट स्टेटमेंट आ रही है जिसमें कुछ एंगुलर कोर से कुछ इंपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर देखो ये कंपोनेंट लिखा आ रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास एक नीचे क्लास आ रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लास में भी खास कोई लॉजिक लिखा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं है, बस क्लास है और इसके ऊपर कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इस पेज को सिर्फ क्रिएट किया है, इस पेज में कुछ नहीं किया अभी हमने। ये इतना तो जब हमारा कंपोनेंट क्रिएट होगा तो इतना कोड तो हमारे हमको जनरेट होके मिलेगा, या फिर हम जब कंपोनेंट खुद क्रिएट करेंगे तो हमें कुछ इतना कोड लिखना पड़ेगा। अब मैं इसका मतलब बता देता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहला जो आ रहा है सेलेक्टर, सेलेक्टर का मतलब है उस कंपोनेंट का एक नाम, एक रेफरेंस, ठीक है। अगर आपको ये कंपोनेंट कहीं यूज करना है, कहीं शो करना है, तो आपको ये सेलेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए आप इस सेलेक्टर से वहाँ पे आप इसको शो कर सकते हो। अगर हमारे इसमें जो हमारा व्यू आ रहा है, यहाँ पर अभी वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उस सेलेक्टर को इस व्यू में इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर जो पेज खुल रहा है उस पेज के अंदर उस सेलेक्टर को यूज नहीं किया गया है। तो अभी देखो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट शो हो रहा है, मेन कंपोनेंट यही था ऐप के अंदर, ये बनाने से पहले यही कंपोनेंट थे। तो ये कस्टेबल फाइल थी, ये कंपोनेंट था, तो इसके अंदर ये शो हो रहा है। तो अगर मुझे ये वाला वेब हेडर वाला कंपोनेंट शो करना है, स्क्रीन पे लाना है, तो स्क्रीन पे लाने के लिए मुझे इस HTML फाइल के अंदर जाना होगा और इसको यहाँ पे ऐड करना होगा, तब जाके ये काम करेगा, ठीक है। ऐसे ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद अब ये देखेंगे आप तो मेन पेज पे आ चुका होगा, ठीक है, वेब हेडर बॉक्स। तो ऐसे हम एक कंपोनेंट को मेन स्क्रीन पे ला सकते, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, उसको क्रिएट किया, इसमें ऐड कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, अब हमने मान लो कुछ काम करना है इस कंपोनेंट के अंदर, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर पैराग्राफ ना हो, बल्कि, ठीक है, और इसके अंदर आना चाहिए होम मेनू, ठीक है। मुझे बस इतना सा लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे इसको थोड़ा डिजाइन करना है, तो मैं यहाँ चला जाता हूँ CSS में, और यहाँ पर मैं H1 ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन, और बैकग्राउंड ले लेता हूँ रेड। और अब मैं देखता हूँ क्या चीज़ें मेरे पास शो हो रही हैं, चेंजेस आ रहा है। देखो तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, होम और जो हमने H1 में लिया था वो भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है। कहने का मतलब ये है चारों फाइलें एक दूसरे से कनेक्ट है अपने आप। ये हमारा एक कंपोनेंट है, एक छोटा सा पार्ट है। ये एक बटन के लिए भी हो सकता है, या फिर हम पूरे हेडर के लिए स्पेशल कंपोनेंट बना सकते हैं, या फिर हम मेनू के लिए पूरा कंपोनेंट बना सकते हैं। अलग अलग हम कंपोनेंट बना सकते हैं, सब कुल मिला के, और उनको एक ही बार में एक ही पेज पर शो भी कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा एंगुलर है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा ऐसी मान लो मेरे अंदर ये फाइल है TS फाइल। अब मेरे पास मान लो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, यूजर नेम करके मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मुझे अगर ये प्रॉपर्टी वहाँ यूज करनी है तो मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगा, H2, और यहाँ पर ले लेता हूँ यूजर नेम, बंद कर देता हूँ। और मैं अब मुझे वो प्रॉपर्टी अगर मुझे वहाँ से यहाँ पर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं एक चीज़ यूज करता हूँ, इंटरपोलेशन कहते हैं इसको, ठीक है। एंगुलर में इसको इंटरपोलेशन कहते हैं, और यहाँ पर डबल कर्ली ब्रैकेट का हम इस्तेमाल करते हैं, और उनके बीच में जाके हम उसका नाम लिख सकते हैं जो प्रॉपर्टी हमने वहाँ बनाई हुई है, यूजर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो ये डेटा यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, और रमेश कुमार, ये है कंपोनेंट। और हाँ, एक चीज़ जो छूट गई वो ये है TS फाइल में हमारे इसमें पहले मैंने बता दिया सेलेक्टर क्या होता है। इसका दूसरा टेम्पलेट URL, ये HTML फाइल को कनेक्ट करता है, जो कंपोनेंट के अंदर HTML फाइल है ये वाली, इसको इससे कनेक्ट करता है। इस कनेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं टेम्पलेट URL का। इसके अंदर एक ही फाइल कनेक्ट होती है, ठीक है। और स्टाइल दूसरा है स्टाइल URL। तो स्टाइल URL नहीं, URLs लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक ये एरे है, आप इसमें कई सारे स्टाइल फाइल दे सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही है, ठीक है। आप एक के अलावा ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। ये है कंपोनेंट, और मैं छोटा सा ट्यूटोरियल बना रहा हूँ इसको, और छोटे छोटे पार्टों में हम चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा।
ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।